फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात करेंगे सेक्शन 130 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की। जो चैप्टर 9 है वो बात करता है लोक व्यवस्था को बनाने की और शांति बनाए रखने की। अगर कोई कोर्ट है, अगर उसको पावर दी गई है इस चैप्टर के अंदर और सेक्शन बताए गए हैं, तो इसमें हम बात करते हैं सेक्शन 130 की कि अगर कोई व्यवस्था को बिगाड़ रहा है या शांति को भंग कर रहा है तो उस केस में कोर्ट के पास क्या क्या पावर है। तो सेक्शन 130 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को बताता है कि जमाव को तितर बितर करने के लिए जो इलीगल तरीके से जमाव लगाया गया है, कोई उपद्रव करने के लिए कोई भीड़ लगाई गई है, तो उस केस में जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग, आर्म फोर्स का यूज कर सकती है। मजिस्ट्रेट या पुलिस जो है ऑर्डर कर सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो इस सेक्शन में बताया गया यूज ऑफ आर्म फोर्स टू डिस्प्रेस असेंबली। यदि ऐसा कोई जमाव अन्यथा तितर बितर नहीं किया जा सकता है और यदि लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि उसको तितर बितर किया जाए, तो उच्चतम पंक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो उपस्थित हो सशस्त्र बलों द्वारा उसे तितर बितर करा सकता है। इफ एनी सच असेंबली कैन नॉट बी अदरवाइज डिस्प्रेस्ड एंड इफ इट इज नेसेसरी for the public security that it should be dispersed, the executive magistrate of the highest rank who is present may cause it to be dispersed by the armed force। यानी सशस्त्र बलों का ऑर्डर कर सकता है और जमाव को तितर करा सकता है, आंसू गैस के खोले से हो सकता है, लाठीचार्ज करवा सकता है, यानी कि यूज ऑफ आर्म फोर्स। सब सेक्शन 2 कहता है सेक्शन 130 का कि ऐसा मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अधिकारी से जो सशस्त्र बल के व्यक्ति की किसी टुकड़ी का समादेशन कर रहा है यह उपेक्षा कर सकता है कि वह अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से जमाव को तितर बितर कर दे और उसमें सम्मिलित ऐसे व्यक्ति को जिनके बाबत मजिस्ट्रेट निर्देश दे या जिन्हें जमाव को तितर बितर करने या विधि के अनुसार दंड देने के लिए गिरफ्तार या प्रयुक्त करना आवश्यक है, गिरफ्तार या प्रयुक्त करे, अरेस्ट करे। सब सेक्शन 3 बताता है। इससे पहले हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। Such magistrate may require any officer in command to any group of persons belonging to the armed force to disperse the assembly with the help of the armed force under his command and to arrest and confine such person forming part of it as the magistrate may direct or as it may be necessary to arrest and confine in order to disperse the assembly or to have them published according to law। नेक्स्ट इसका जो बात करते हैं कि सशस्त्र बलों का, सब सेक्शन 3 कहता है कि सशस्त्र बलों का प्रत्येक ऐसा अधिकारी ऐसी अध्यपेक्षा का पालन ऐसी रीति से करेगा जैसी वह ठीक समझे, किंतु ऐसा करने में केवल उतने ही बल का प्रयोग करेगा और शरीर की और संपत्ति को केवल उतना ही हानि पहुंचाएगा जितनी वह जमाव को तितर बितर करने और ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार या नियुक्त करने के लिए आवश्यक हो, इससे ज्यादा नहीं। Every such officer of the armed force shall obey such requisition in such manner as the things fit, but it is so doing he shall use a little force and do a little injury of person and property, and may be consist with dispersing the assembly and arresting the detained such person। तो फ्रेंड ये बताया गया सेक्शन 130 में कि अगर जमाव को तितर बितर नॉर्मल ऑर्डर से नहीं किया जा सकता है तो जो कोर्ट है, जो मजिस्ट्रेट है, वह क्या है, पुलिस को ऑर्डर कर सकती है कि वह फोर्स का यूज कर ले, आर्म फोर्स का यूज कर ले और उससे क्या है जमाव को तितर बितर करे, लेकिन उतनी ही पावर का प्रयोग करे जितनी की जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for watching this. Hello friends, welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम जो बात कर रहे हैं वो सेक्शन 131 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात कर रहा है कि जमाव को तितर बितर करने के लिए जो सशस्त्र बल है, आर्म फोर्स है, उसको कुछ अधिकारियों को क्या पावर है इस केस में, कि क्या वह अधिकारी क्या है आर्म
फोर्स का यूज करके क्या है जमात को तितर बितर कर सकते हैं। तो सेक्शन 131 इसके ऊपर बात करता है कि पावर ऑफ सर्टेन आर्म फोर्स ऑफिसर्स टू डिस्प्रेस असेंबली, यानी कि जब कोई अधिकारी जो है वह उस जगह पे उपस्थित है जहां की इस तरीके से क्या है जमाव इकट्ठा हुआ है, उपद्रव हो सकता है, पब्लिक जो शांति है वो भंग हो सकती है, और जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, वो उस समय संपर्क में नहीं है, तो उस केस में जो अधिकारी है वह क्या कर सकता है, वह उस पावर का यूज करके सेक्शन 131 में वह इस पावर का यूज करके क्या है जमात को तितर बितर कर सकता है, आर्म फोर्स का सहारा ले सकता है और कंट्रोल कर सकता है उस स्थिति को। तो इसमें क्या लैंग्वेज यूज की गई है कि जब कोई ऐसा जमाव लोक सुरक्षा को स्पष्टतया संकट में डाल सकता है और किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से क्या है संपर्क नहीं किया जा सकता है, तब सशस्त्र बल का कोई आयुक्त या राजपत्रित अधिकारी ऐसे जमाव को अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से तितर बितर कर सकता है और ऐसे किसी व्यक्तियों को जो उसमें सम्मिलित हो ऐसे जमाव को तितर बितर करने के लिए या इसलिए कि उन्हें विधि के अनुसार दंड दिया जा सके गिरफ्तार कर सकता है और परिरुद्ध कर सकता है, डिटेन कर सकता है। किंतु यदि उस समय जब इस धारा के अधीन कार्य किया जा रहा है, इस धारा के अधीन जो अधिकारी है वह अपने पावर का यूज कर रहा है और जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है वह क्या है संपर्क में आ जाता है, वह उससे कांटेक्ट हो जाता है, तो उस केस में क्या है जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो निर्देश देगा तो उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। अगर वो निर्देश देता है कि आर्म फोर्स का यूज करके जमात को तितर बितर कर दिया जाए तो कर सकते हैं, अगर वो मना करता है तो उसके निर्देश का क्या है पालन किया जाएगा। तो उसे समझती है व्हेन द पब्लिक सिक्योरिटी इज मैनिफेस्टली endangered by any such assembly and no executive magistrate can be communicate with any commissioner and gazette officer of the armed force may disperse such assembly with the help of the armed force under his command and may arrest and confine any person forming the part of it in order to disperse such assembly or that they may be punished according to law. What if, while he is acting under this section, it become practicable for him to communicate with the executive magistrates? He shall do so, and shall there forward obey the instruction of the magistrate as to whether he shall and shall not continue such action, कि वह उस पावर को यूज करते हुए क्या है उस जमाव को तितर बितर करे ना करे। ये मजिस्ट्रेट अगर संपर्क में आ जाता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो उसके ऑर्डर के अनुसार ही कार्य किया जाएगा। तो फ्रेंड ऐसे ही वीडियोज के लिए और ऐसे सेक्शन को जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, सीआरपीसी की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, आईपीसी एविडेंस एक्ट सारी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और क्या है आप मेरे क्रिएटर प्रिया विद लॉ अगर सर्च करेंगे तो वहां पे भी मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात करेंगे सेक्शन 132 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो की बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट डन अंडर प्रोसीडिंग सेक्शंस। तो इस सेक्शन में बताया गया है कि जो पूर्ववर्ती धाराएं हैं, जो कि धाराएं हैं सेक्शन 129, 130, 31, 131। तो इस सेक्शंस के अंदर जो कार्रवाई की जा रही है, सशस्त्र बलों का यूज किया जा रहा है, आर्म्स फोर्स यानी कि बल का पूर्वक फोर्स का यूज करके क्या है जमात को तितर बितर किया जा रहा है, तो उस केस में अगर किसी के अगेंस्ट क्या है कोई केस क्रिमिनल केस जो है लगता है तो वो कैसे लगेगा, तो उसमें क्या प्रोटेक्शन मिली हुई है। तो इसके बारे में ये सेक्शन बात करता है कि किसी कार्य के लिए जो धारा 129, 129, 130, 131 के अधीन किया गया तात्पर्य है किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोजन किसी दंड न्यायालय में
जहां ऐसा व्यक्ति सशस्त्र बल का कोई अधिकारी या सदस्य है, कि वह ऐसा व्यक्ति है जिसने कि आर्म फोर्स का यूज किया है, वहां केंद्रीय सरकार की मंजूरी के बिना संशोधन नहीं किया जाएगा। उसके ऊपर जो कोर्ट केस किया जाएगा वह केंद्र सरकार की मंजूरी लेने के बाद उसके खिलाफ क्या है, कोई कोर्ट केस होगा। सेकंड कहता है कि किसी अन्य मामले में किसी राज्य सरकार की मंजूरी के बिना संशोधित नहीं किया जाएगा। कोई अदर केस है तो उस केस में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट की क्या है, मंजूरी लेनी होगी, तो ही वह कोर्ट केस उस व्यक्ति पर या अधिकारी पर चल सकता है। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 कहता है कि उक्त धाराओं में से किसी के अधीन सद्भावना पूर्वक कार्य करने के लिए वाले मजिस्ट्रेट यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी के बारे में धारा 129 और 130 के अधीन अपेक्षा के अनुपालन में सद्भावना पूर्वक कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में, या सेक्शन 131 के अधीन सद्भावना पूर्वक कार्य करने वाले सशस्त्र बल के किसी अधिकारी के बारे में, कोई ऑफिसर के बारे में, या सशस्त्र बल का कोई सदस्य जिसे आदेश का पालन करने के लिए आबद्ध हो, उसके पालन में किए गए किसी कार्य के लिए उस सदस्य के बारे में यह ना समझा जाएगा कि उसने उसके द्वारा कोई अपराध किया है, कि किसी ऑफिसर के द्वारा, किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसको ऑर्डर फॉलो करने के लिए कहा गया है, उसके द्वारा जो इस सेक्शन के अंदर कार्य किया जा रहा है, तो उसमें उसे एक क्राइम नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। ये समझाया गया है। सबसेक्शन 3 कहता है कि इस धारा में और इस अध्याय के पूर्ववर्ती धाराओं में सशस्त्र बल पद से भूमि बल के रूप में क्रियाशील सेना, नौसेना और वायुसेना विपरीत है। जो सशस्त्र बल है उसमें जो फोर्स यूज की जा रही है वह सेना, नौसेना और वायुसेना विपरीत है, और इसके अंतर्गत इस प्रकार क्रियाशील संघ के अन्य सदस्य बल भी है, और जो अदर फोर्स है उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट कहता है कि सशस्त्र बल के संबंध में अधिकारी से सशस्त्र बल के ऑफिसर के रूप में आयुक्त, राजपत्रित या वेतनभोगी व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत कनिष्ठ आयुक्त ऑफिसर, वारंट ऑफिसर, पेटी ऑफिसर, अग्र आयुक्त ऑफिसर और राजपत्रित ऑफिसर भी है। जो अधिकारी कौन कौन से इंक्लूड है वो बताया गया है। सशस्त्र बल के संबंध में सदस्य से सशस्त्र बल के अधिकारी से भिन्न कोई अन्य सदस्य विपरीत है। जो सदस्य है वह कोई अधिकारी नहीं है, कोई नॉर्मल पर्सन है, या उसको कोड जो है फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उस ऑर्डर को, तो वह व्यक्ति अभिप्रेत है। तो इसमें बताया गया है कि अभियोजन या किसी तरह का कोई केस, अगर कोर्ट केस, क्रिमिनल केस अगर चलाना है तो उसमें परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर इस सेक्शन के अंदर किसी अधिकारी के द्वारा कार्य किया गया है, किसी ऑफिसर के द्वारा कार्य किया गया है, या किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या किसी अन्य सदस्य के द्वारा जिसे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए, तो उस पे इतनी जल्दी क्या है कोई केस नहीं दाखिल किया जा सकता है उसके अगेंस्ट। तो उसे इंग्लिश में समझते हैं, नो प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनी एक्ट purporting to be done under section 129, section 130 or section 131 shall be instructed in any criminal courts aspects जो है with the section of the central government which such person in a officer and member of the armed force, with the section of the state government in any other case। यानी परमिशन लेनी होगी केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की तो केस किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं सबसेक्शन 2 कहता है, नो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर acting under any of the said section in good faith, no person doing any act in good faith of compliance with the requisition under section 129 or section 130। नेक्स्ट की नो ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्स एक्टिंग अंडर सेक्शन 131 इन गुड फेथ। नेक्स्ट की नो मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स डूइंग एनी एक्ट in observance of any
ऑर्डर विच ही वॉज बॉर्न टू ओबे, आज्ञा का पालन करने के लिए क्या है उस व्यक्ति को कहा गया है। shall be deemed to have thereby committed an offense, उसे ये नहीं समझा जाएगा कि उसने कोई अपराध किया है। In the section and in the preceding section of this chapter, the expression armed force, meaning the military, navy and air force, operating and land force and including any other force, armed force of the union, so operating, यानी इसके अंदर क्या है, सेना, नौसेना, वायुसेना सब इंक्लूड है और अन्य जो सेनाएं हैं वो भी इंक्लूड हो सकती है। नेक्स्ट है कि ऑफिसर इन रिलेशन टू द आर्म्ड फोर्स, मीनिंग अ पर्सन कमीशन गजेटेड और इन पे एज द ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्स एंड इंक्लूडिंग ए जूनियर कमिश्नर ऑफिसर एंड ए वारंट ऑफिसर, a petty officer, a non-commissioned officer and a non-gazette officer। तो ऑफिसर में क्या क्या इंक्लूड है ये बताया गया है। मेंबर इन रिलेशन ऑफ द आर्म फोर्स मीन द पर्सन इन द आर्म फोर्स अदर देन एन ऑफिसर, जो वह अधिकारी नहीं है उसको सदस्य कहा गया है जिसने कि उस ऑर्डर को फॉलो किया है। तो ये इस सेक्शन में 132 में जो है मेंशन किया गया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट डन अंडर प्रोसीडिंग सेक्शन। इन जो धाराओं के अंदर कोई कार्य कर रहा है तो उसमें उसका बचाव कैसे किया जा सकता है, उसको अपराध नहीं माना जाएगा जो वह एक्ट कर रहा है। तो ये सारा मेंशन किया हुआ है कि केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की भी परमिशन चाहिए अगर आपने किसी के खिलाफ केस करना है। तो प्रोटेक्ट किया गया है ऑफिसर्स को, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को और किसी जो सदस्य ने जिसने हेल्प की है उसको। तो फ्रेंड, ऐसी ही वीडियोज के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for watching this video. Welcome back to my channel. If you are new here, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात करेंगे सेक्शन 133 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। तो इसमें क्या है, न्यूसेंस जो उपद्रव है या लोगों का जमाव इकट्ठा हो रहा है, किसी तरह का कोई घटना हो सकती है, तो उस केस में न्यूसेंस को हटाने के लिए सशर्त आदेश, शर्तों के साथ क्या है ऑर्डर किया जा सकता है। तो सेक्शन 133 इसके ऊपर बात करता है और कहता है कि जब किसी जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट का या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषता सशक्त किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एजुकेटिव मजिस्ट्रेट का या किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर या कोई इंफॉर्मेशन मिलने पर या ऐसा साक्ष्य लेने पर जैसा वह ठीक समझे, यह विचार है कि किसी लोक स्थान या किसी मार्ग, नदी या जलसानी से जो जनता द्वारा विधि पूर्वक उपयोग में लाई जाती है या लाई जा सकती है, कोई विधि विरुद्ध बाधा या न्यूसेंस हटाया जाना चाहिए। कि कोई विधि विरुद्ध जो है अनलॉफुल किसी तरह की जो बाधा डाली हुई है उस जलसानी को रोकने के लिए या किसी तरह की नदी को रोकने के लिए, किसी मार्ग को रोकने के लिए, तो उसे हटाया जाना चाहिए। अगर ऐसा विचार है तो वह कर सकता है ऑर्डर। Whenever a district magistrate or a sub-divisional magistrate or any other executive magistrate specially empowered in the behalf by the state government on receiving the report of the police officer or other information and on taking such evidence as he thinks fit considers, first taking that any unlawful obstruction of nuisance should be removable from any public place or from any way, river and channel which is or may be lawful used by the public, यानी कि जनता के द्वारा उसको यूज किया जा रहा है, उसमें किसी तरह की बाधा है तो उसे हटाने का क्या है ऑर्डर कर सकता है। नेक्स्ट है कि किसी व्यापार या उपजीविका को चलाने या किसी माल या पुराने वस्तु को रखना समाज के स्वास्थ्य और शारीरिक सुख के लिए हानिकारक है और प्रमाणतः ऐसा व्यापार या उपजीविका प्रतिषिद्ध या विनियमित की जानी चाहिए।
या उसे ऐसा माल या पुराने वस्तु हटा दी जानी चाहिए या उसको रखना विनियमित किया जाना चाहिए। तो कोर्ट क्या है, एक ऐसा भी ऑर्डर कर सकती है, मजिस्ट्रेट एक ऐसा ऑर्डर कर सकता है कि जो व्यापार कोई व्यक्ति कर रहा है या वह अपनी जीविका चलाने के लिए कोई ऐसा काम कर रहा है या कोई ऐसी वस्तु रख रहा है, जैसे कि जो एक रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ बहुत सारे घर बने हुए हैं, वहां पे क्या है, एक बम बनाने की, पटाखे बनाने की फैक्ट्री लगी हुई है। तो जो कि उन लोगों के लिए जो उस बस्ती में रह रहे हैं उनके लिए नुकसानदायक है। तो कोर्ट क्या कर सकती है, उसको ऑर्डर कर सकती है कि आप इसको यहाँ से हटा लें, या ये कर सकती है कि आप इस तरीके से कोई और काम चेंज कर लें जिससे कि लोगों को हानि ना हो, उसके स्वास्थ्य को हानि ना हो। किसी तरह की अगर केमिकल फैक्ट्री है उससे कोई बच्चों को नुकसान हो सकता है, तो उसे हटाने का जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, जो कोर्ट है, वो ऑर्डर कर सकती है। That the conduct of any trade and occupation of the keeping of any goods and जो in injury of the health and physical comfort of the community and there is consequence such trade and occupation should be prohibited and regulated or such goods and should be removed or the keeping thereof regulated। या तो उसको चेंज कर ले या उसको विनियमित कर ले या उसको हटा दे, इसका ऑर्डर कर सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि किसी भवन का निर्माण या किसी पदार्थ का व्यय जिससे संभाव्य है कि अग्निकांड या विस्फोट हो जाए, रोक दिया जाएगा या बंद कर दिया जाना चाहिए। इट मीन्स कि किसी भवन का ऐसा निर्माण किया जा रहा है या किसी पदार्थ का इस तरीके से व्ययन किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है जिससे संभाव्य है कि कोई अग्निकांड हो सकता है, आग लग सकती है कहीं, या विस्फोट हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि पटाखे की फैक्ट्री है या पटाखे बनने हैं, तो उससे किसी तरह का भी कोई भी नुकसान हो सकता है, बम फट सकता है, विस्फोट हो सकता है, उसे रोक दिया जाएगा उसी टाइम पे या बंद कर दिया जाएगा। ये ऑर्डर कर सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कोर्ट। That the construction of any building or disposal of any substance as is likely to occasion conflagration and explosion should be prevented or stopped or या कोई भवन, तंबू, संरचना, किसी वृक्ष ऐसी दशा में है कि संभाव्य है कि वे गिर जाए। कोई बिल्डिंग इतनी खस्ता हालत में है कि वो कभी भी गिर सकती है और लोगों को नुकसान हो सकता है। जो पास का जो घर बना हुआ है वो भी जा सकता है, वो भी टूट सकता है, या कोई व्यक्ति उसके नीचे दब सकता है, तो उसको हटाने का ऑर्डर कर सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। या कोई ऐसा वृक्ष है, पेड़ है जो कि बहुत ही जल्दी गिरने वाला है, ऐसी कंडीशन में है, तो उसको हटाने का क्या है, ऑर्डर कर सकता है कि संभाव्य है कि वे गिर जाए और पड़ोस में रहने वाले या कारोबार करने वाले या पास से निकलने वाले व्यक्तियों को उससे हानि हो। और परमाणुतः ऐसे भवन, तंबू और संरचना को हटाना, उसकी मरम्मत करना, उसमें आलम्ब लगाना या ऐसे वृक्ष को हटाना, उसमें आलम्ब लगाना आवश्यक है। तो ऐसा ऑर्डर कर सकता है कि उस वृक्ष को हटा दिया जाए या जो बिल्डिंग गिरने वाली है उसको क्या है वहां से हटा दिया जाए, तोड़ दिया जाए, जिससे कि औरों को नुकसान ना हो, पास से गुजरने वाले व्यक्तियों को नुकसान ना हो, पड़ोस को नुकसान ना हो। तो ये ऑर्डर कर सकता है। दैट एनी बिल्डिंग, टेंट एंड स्ट्रक्चर और एनी ट्री इट is in such a condition that it is likely to fall and or thereby cause injury of person living and carrying on business and in the neighborhood and passing by, and that in consequence the removal, repair and support of such building, tent and structure or the removal and support of such tree is necessary। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऐसे किसी मार्ग या लोक स्थान के पारस्थ किसी तालाब, कुएं या उख्यात को इस प्रकार बाड़ लगा दी जानी चाहिए कि जनता को होने वाले खतरे का निवारण हो सके। कि कोई नदी जा रही है, कोई जो तालाब है, कोई कुआं है, वो इस कंडीशन में है कि अगर कोई वहां से गुजरा तो या बच्चे खेल रहे हैं तो वो उसमें गिर सकते हैं, कूद सकते हैं।
तो उस केस में उसके पास क्या है, आसपास बांध लगा दिया जाए जिससे कि वो उस नदी में या उस कुएं में ना गिर सके। तो इस तरह का ऑर्डर कर सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कोर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं डेट किसी भयानक जीव जंतु को नष्ट, परिरुद्ध या उनका अन्यथा विलीन किया जाना चाहिए। कोई ऐसा जंतु है कि कोई जो वैसे तो आजकल कम होते हैं, जो डेंजरस एनिमल है वो आजकल जू वगैरह में दिखते हैं, तो उनको क्या है, अगर वो गलती से निकले आते हैं बाहर, जैसे कि कई बार जो है टाइगर्स निकले आते हैं, लॉयन निकले आते हैं, या किसी तरह का कोई भी स्नैक है या जो भी है सांप वगैरह निकले आते हैं, तो उस केस में उनको या तो रोक दिया जाए या उनको क्या है नष्ट कर दिया जाए। तो ये कार्य भी किया जा सकता है। तब ऐसे मजिस्ट्रेट ऐसी बाधा या न्यूसेंस पैदा करने वाले या ऐसा व्यापार या उपजीविका चलाने वाले, किसी ऐसे माल या पण्य वस्तु को रखने वाले या ऐसे भवन, तंबू, संरचना, पदार्थ, तालाब, कुएं, उख्यात का स्वामित्व या कब्जा या नियंत्रण रखने वाले या ऐसे जीव जंतु या वृक्ष का स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति से उपेक्षा करते हुए सशर्त आदेश दे सकता है कि उतने समय के अंदर जितना वह आदेश करे नियत किया जाए, वह ऐसी बाधा को हटा ले या न्यूसेंस को हटा दे, ऐसे व्यापार या उपजीविका चलाना छोड़ दे या ऐसी रीति इसे बंद कर दे या विनियमित कर ले जैसी निर्दिष्ट की जाए, या ऐसे माल या बने वस्तु को हटाए या उसे रखना ऐसी रीति से विनियमित करे जैसे निर्दिष्ट की जाए। यानी कि जो व्यक्ति इस तरह का कारोबार कर रहा है, इस तरीके से जो है किसी का भवन है, तंबू है, इस तरीके से चला रहा है, तो उसको ऑर्डर किया जा रहा है कि वो हटा दे या उसको चलाना छोड़ दे। अगर कोई व्यापार बिजनेस कर रहा है तो उसको चलाना छोड़ दे या चेंज कर ले, इस तरीके से कर ले कि लोगों को नुकसान ना हो। ऐसे भवन का निर्माण रोक दे या बंद कर दे या ऐसे पदार्थों के व्यंजन में परिवर्तन कर ले, ऐसे भवन, तंबू या संरचना को हटाए या उसकी मरम्मत कराए या उसमें आलम्ब लगाए, उसमें सहारा दे, और वृक्षों को हटाए या उसमें आलम्ब लगाए, या वृक्ष गिरने वाला है उसको या तो बांध दे किसी रस्सी से या उसे हटा दे। ऐसे तालाब, कुएं या उख्यात को बांध लगाए जिससे कि कोई व्यक्ति उसमें न गिर पाए। ऐसे भयानक जीव जंतु को उसी रीति से नष्ट करे, परिरुद्ध करे या उसको विलीन करे जो आदेश में संबंधित है। यानी कोई भयानक जीव जंतु आ गया है तो उसको क्या है, या तो नष्ट कर दे या उसको रोक ले, कहीं कैद कर दे। नेक्स्ट है कि अथवा यदि ऐसा करने से आपत्ति करता है कोई व्यक्ति जिसको ये ऑर्डर किया जा रहा है, अगर वह आपत्ति करता है या वह स्वयं उसके समक्ष या उसके अधीनस्थ किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष उस समय या स्थान पर जो उस आदेश द्वारा नियत किया जाए हाजिर हो, उसमें इसके पश्चात संबंधित प्रकार के कारण दर्शित करे कि वह ऐसा क्यों नहीं कर सकता और उस आदेश को अंतिम क्यों ना कर दिया जाए, और कोर्ट को ये बताए कि अगर वह इस तरीके से ना करे तो उसका ये आदेश जो ऑर्डर किया जा रहा है वो अंतिम क्यों ना, लास्ट ऑर्डर क्यों ना कर दिया जाए। नेक्स्ट है कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन सम्यक रूप से दिए गए किसी भी आदेश को किसी सिविल न्यायालय में प्रसंगन नहीं किया जाएगा। इस जो धारा है उसको सिविल न्यायालय में क्या है नहीं लेके जाया जाएगा, ये स्पष्ट किया गया है। लोक स्थान के अंतर्गत राज्य की संपत्ति, पड़ाव के मैदान और स्वच्छता आमोद प्रमोद के प्रयोजन के लिए खाली छोड़े गए मैदान भी शामिल है। तो ये बताया गया है सेक्शन 133 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कि किसी तरह से किसी जनता को किसी तरह के लोक न्यूसेंस को हटाने का कोर्ट या मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है। तो फ्रेंड, ऐसी वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।